अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर अख्तर के साथ एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट रिलेशंस को पढ़ेंगे और अगली एक्सरसाइज में इनवर्स रिलेशंस को। डायरेक्ट रिलेशन को ये समझने की कोशिश करें कि अगर दो क्वांटिटीज हैं, लेट अस से कि नंबर ऑफ मेन रेशियो नंबर ऑफ ब्रेड्स, और हम देख सकते हैं कि अगर 10 आदमी हैं तो दे कंज्यूम 10 ब्रेड्स। अगर बंदे 20 हैं तो डेफिनेटली वो भी ज्यादा कंज्यूम करेंगे। लेट अस 20 एंड 30 मैन है तो दे विल कंज्यूम 30। मतलब दोनों क्वांटिटीज आर इंक्रीजिंग। दिस टाइप ऑफ रेशियो इज नोन एज डायरेक्ट रेशियो, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द साइन दिस। Question number one, if y is directly proportional to x and y equal to 36 and x equal to 4, find the value of the constant of the variation. तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के जब भी इक्वल टू का साइन आता है साथ में कांस्टेंट ऐड हो जाता है। हेयर द कांस्टेंट इज के एक्स। पुट द वैल्यूज ऑफ वाई एंड एक्स। y की वैल्यू 36 इक्वल टू k इंटू x की वैल्यू 4। द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू 36। 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। Question number 2. Y is directly proportional to x and y equal to 15 and x equal to 3. Find the value of y when x equal to 20. Proportional to x, this is given. Proportionality का साइन हटाएंगे, equal to आएगा. There should be a constant. The constant is k. Values put कीजिए x and y की वैल्यू 15 equal to k into x की वैल्यू 3. हमारे पास पहले k की वैल्यू आ गई, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5। अब उसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 20। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y इक्वल टू के एक्स, y equal to the value of k is 5 and the value of x is 20. 5 into 20, that is 100. This is the value of y. Question number 3. If y is directly proportional to x, y equal to 10, x equal to 4, find the value of x when y equal to 14. सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए y is proportional to x and y equal to k into x. वैल्यूज पुट कर लीजिए, y की वैल्यू 10, k into x की वैल्यू 4. k will be equal to 10 divided by 4, which is equal to 5 by 2. Y equal to kx. Put the values y 14, k 5 by 2 into x, and x will be equal to 14. ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा. That will be equal to 28 by 5. This is the value of x. Question number 4. If y is proportional to x square, y equal to 28, x equal to 2, find the value of y when x equal to 7 and 10. Y is proportional to x square, y equal to k into x square. Values put कीजिए, y 28 that is equal to k into x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और 2 का स्क्वायर. 28 equal to 4k. k will be equal to 28 divided by 4, which is equal to 7. अब y फाइंड करेंगे और x पहले 7 ले लेते हैं. y equal to kx square. This is equal to k हमारे पास 7 आ गया. The value of x is 7 और 7 का स्क्वायर. This is equal to 7 into 49. That is equal to 43. Then y equal to k into x square. This is equal to the value of k is 7 and the value of x is 10.
10 square. This is equal to 7 into 10 square means 100. That is equal to 700. Question number 5. If y is directly proportional to x cube, y is directly proportional to x cube, y equal to 125 and x equal to 5, find the value of x when y equal to 27. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, इक्वल टू लगाएंगे, साथ ही कांस्टेंट आ जाएगा एक्स क्यूब. वैल्यूज पुट कीजिए 125 इक्वल टू के इंटू एक्स, दैट इज 5, 5 का क्यूब. के विल बी इक्वल टू 125, 5 का क्यूब भी 125 होगा, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. 125 डिवाइडेड बाय 125, दैट इज इक्वल टू 1. अगेन लिख लेते हैं फॉर्मूला, y इक्वल टू के एक्स क्यूब. द वैल्यू ऑफ y इज 7, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ k 1 इंटू एक्स क्यूब. एक्स क्यूब इक्वल टू 27. दोनों साइडों पर क्यूब रूट ले लेंगे. क्यूब रूट, क्यूब रूट क्यूब से कट जाएगा. x इक्वल टू 27 को फैक्टराइज करेंगे. दिस विल बी 3 9s are 3 3s are equal to 3 क्यूब और इसका क्यूब रूट, क्यूब रूट क्यूब से कट जाएगा. x equal to 3 is our required answer. Question number 6. If y plus 1 varies directly as 2x. पहले देखते हैं गिवन को. y plus 1 is directly proportional to 2x. हमसे पूछता है find an expression for y in terms of x. तो देखिए सेक्शन 1 में हम कहेंगे y प्लस 1 इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएगा, कांस्टेंट आएगा 2x. y प्लस 1 इक्वल टू 2kx. हमें y में चाहिए, y इक्वल टू प्लस 1 है, इस तरफ आके -1. सेक्शन 2, it is given that y equal to 12 and x equal to 3. Find y when x equal to 8. सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे. उसके लिए y 12, 2 इंटू k, x की वैल्यू 3 माइनस 1. 12 इक्वल टू 6k माइनस 1. माइनस 1 इधर आ जाएगा, इधर आके प्लस 1 इक्वल टू 6k. एंड k इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13. 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास k आ गया 13/6. फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 8. फॉर्मूला लिखेंगे y इक्वल टू 2k x माइनस 1. वैल्यूज पुट कीजिए, 2 इंटू k 13/6 इंटू x, दैट इज 3 minus 1. 3 1s are 3 2s are 2 2 से कट गया, equal to 13 minus 1, which is equal to 12. Question number 7. Given that a equal to 36 and b equal to 9 is directly proportional to the square root of a. मतलब b is directly proportional to square root of a. देन फाइंड, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट k अंडर द रूट a. वैल्यूज पुट कीजिए, b 9, दैट इज इक्वल टू k इंटू अंडर द रूट a की वैल्यू हमारे पास है 36. 9 इक्वल टू 36 का रूट, दैट इज 6k. k इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 6, विच इज इक्वल टू 3/2. सेक्शन a फाइंड करेंगे, उसमें a प्लस 1 इक्वल टू 50 गिवन है, तो a क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 50. ये प्लस 1 है, इधर आके -1, दैट इज इक्वल टू 49. फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, b इक्वल टू k इंटू अंडर द रूट a. वैल्यूज पुट करेंगे, 3/2 इंटू अंडर रूट a की जगह आ जाएगा 49 इक्वल टू 3/2 इंटू 7. 7 3s are 21/2. Section 2. Find a if b equal to
81। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b इक्वल टू k इंटू अंडर द रूट a। वैल्यूज पुट कीजिए, द वैल्यू ऑफ b 81 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ k 3/2 इंटू अंडर रूट a। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 81 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू अंडर रूट a। 3 1 is 3, 3 27 sir, 27 2s are, that is equal to 54 equal to under root a। रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, a इक्वल टू 54 का स्क्वायर 2916। दिस इज द वैल्यू ऑफ द a। क्वेश्चन नंबर 8, if y square is directly proportional to x and y equal to 25, x equal to 5, find the value of y when x equal to 9। अब स्क्वायर इस साइड पे आ गया, इससे कोई हमें मसला नहीं है, हम उसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट के आ जाएगा इनटू एक्स। वैल्यूज पुट कीजिए, y 25 इसका स्क्वायर इक्वल टू k इंटू एक्स, दैट इज 5। 25 का स्क्वायर, दिस विल बी 625 इक्वल टू k इंटू 5 and k is equal to 625 divided by 5। this will be equal to 125। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू के इंटू एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू के 125 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 9। वाई स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे 125, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, रूट स्क्वायर से कट जाएगा, y इक्वल टू 1125 अंडर रूट, इसका रूट ले लेते हैं, 1125 डिवाइडेड बाय 5 225, फिर 5 से इट विल बी 45, फिर 5 से 5 9 जार, फिर 3 3, y इक्वल टू अंडर द रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, जो पेयर बनते हैं बाहर ले आइए, इक्वल टू 5 इंटू 3 बाहर आ जाएगा, इसका कोई पेयर नहीं है, अंदर ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू 15 अंडर रूट 5। नंबर 9, इन अ रिवर speed of the water on the surface is directly proportional to square of the height। गिवन क्या है, v is directly proportional to height square। if v is equal to 100 meter per second and height is 10 meter, find the speed of the water at the height of 12 meter। पहले तो k फाइंड करेंगे, इक्वल टू k h स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए, 100 इक्वल टू k इंटू h हमें गिवन है, दैट इज 10, 10 का स्क्वायर। 100 equal to 10 square, that is also 100 into k। k is equal to 100, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, that is equal to 1। speed of the water at the height, this formula v equal to k h square, v equal to k की वैल्यू 1 into h की वैल्यू 12 and the square of 12 equal to 1 into 12 square 144, which is equal to 144 meter per second। This is the speed of the water। Question number 10, if 15 people produces 50 items daily, how many peoples are needed to produce 250 items daily at the same rate। पहले तो हम कहेंगे कि peoples are directly proportional to items। peoples इक्वल टू के इंटू आइटम्स के लिए आई लिख लेते हैं, वैल्यूज पुट कीजिए, पीपल 15 इक्वल टू के इंटू आइटम्स 50। के इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 50। के इक्वल टू
5 से कट जाएंगे, 5 3s are 3/10. The value of k is 3/10. फॉर्मूला अगेन हमारे पास है, P इक्वल टू K इंटू I. वैल्यूज पुट कर दीजिए. P इक्वल टू K हमारे पास है 3/10 इंटू 250 आइटम्स. ये कट जाएगा एंड P इक्वल टू 25 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 75 पीपल हमें चाहिए इसी रेट पर 250 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 11, प्राइस ऑफ 5 डजन एग्स इज 450. वो कह रहा है 5 दर्जन अंडों की कीमत 450 रुपए है. व्हाट इज द प्राइस ऑफ 50 एग्स? तो आप पहले डजन्स को उसमें लिख लीजिए. कॉस्ट ऑफ 5 डजन एग्स दैट इज इक्वल टू 450. तो 5 डजन कितने बनेंगे? कॉस्ट ऑफ 60 एग्स. 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 450. अब देखिए, एग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, क्योंकि जितनी ज्यादा अंडे होंगे प्राइस भी ज्यादा हो जाएगी. एग्स इक्वल टू के इंटू प्राइस. वैल्यूज पुट कर लीजिए. एग्स हमारे पास कितने थे? 60 इक्वल टू के इंटू प्राइस वाज 450. के इक्वल टू 60 divided by 450. 3 2s are 3 15s are, this is equal to 2/15. फाइन कर लेते हैं. फॉर्मूला वही है, एग्स इक्वल टू के इंटू प्राइस. एग्स 50 इक्वल टू के हमारे पास 2/15 एंड प्राइस इज अननोन. प्राइस इक्वल टू 50, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 25 सर, 25 इंटू 15 इक्वल टू 375. क्वेश्चन नंबर 12, if y is directly proportional to x square, then complete the following table. Y is proportional to x square, y equal to kx square. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. y की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 12 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 2. 12 इक्वल टू k इंटू 2 का स्क्वायर. 12 इक्वल टू k इंटू 4. k इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3. अब हम पूरा टेबल कंप्लीट कर सकते हैं. फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा, के एक्स स्क्वायर. y equal to the value of k is 3 into the value of x is 4. 4 का स्क्वायर equal to 3 into 4 square, that is 16. 16 3s are 48. यहां पर हमारे पास आ जाएगा 48. इसी तरह y equal to kx square. y equal to k की वैल्यू 3 into x की वैल्यू 5. 5 square equal to 3 into 25. 25 3s are 75. अब हमें y की वैल्यू गिवन है. y equal to, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, y की वैल्यू 108 equal to k की वैल्यू हमारे पास 3 into x square. x square equal to 108 divided by 3. 3 3s are 9, 3 6 are 18. X square equal to 36. Taking root on both sides, x equal to 6. तो x की वैल्यू यहां पर 6 आ जाएगी. नेक्स्ट के लिए y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. y की वैल्यू 300 इक्वल टू k की वैल्यू 3 इंटू एक्स स्क्वायर अननोन. 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 3. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 रह जाएगा. दोनों साइडों पर रूट ले लीजिए. x इक्वल टू 100 का रूट, दैट इज 10. y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर.
अब हमें गिवन है k की वैल्यू तो 3, वैल्यू ऑफ x इज 3, इसका स्क्वायर 3 into 3 का स्क्वायर 9, 9 3s are 27. This is 27. And y equal to kx square. Y equal to k is 3 and now x is 0. And we know that the product of anything with the 0 is 0. So this is also 0. इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।